तो बच्चों, आज मैं आपको मंजरी पुस्तक से काकः श्रृंगालयो कथा पढ़ाएंगे। पहले संस्कृत में इसका पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको इसकी हिंदी बताएंगे। एकदा एकः काकः बुभुक्षितः आसीत्। भोजन प्राप्तुं सः इतस्ततः अभ्रमत्। सहसा सः एकां रोटिकां प्राप्तवान्। सः एकस्य वृक्षस्य शाखायाः उपरि उपाविशत्। तां रोटिकां खादितुं च अचिन्त्यत्। तदैव एकः शृङ्गाली काकं रोटिकां च अपश्यत्। सा तां रोटिकां प्राप्तुं मनसि अचिन्त्यत्। सा तस्य वृक्षस्य अधः अतिष्ठत्, यस्य उपरि काकः उपविष्टः आसीत्। शृङ्गाली काकम् अवदत्, भो काकः, त्वम् अतीव सुन्दरः असि। त्वं वर्णमोहकः अस्ति। तव पक्षौ मनोहरौ स्तः। तव ध्वनिः अतीव सुन्दरः अस्ति। तव ध्वनिः श्रुत्वा मम कर्णो तृप्तो भवत्। स्वप्रशंसां श्रुत्वा काकः अतिप्रसन्नः अभवत्। तदैव काव् काव् इति ध्वनिः कर्तुम् आरभत। तदा तस्य मुखात् रोटिकां भूमौ अपतत्। एकदर्थम् एव शृङ्गाली अन्य प्रशंसाम् अकरोत्। सा शीघ्रम् एव रोटिकां गृहीत्वा तस्य स्थानात् पलायिता अखादत् च। अब इसका शब्दार्थ है। एकदा मीन्स एक बार, बुभुक्षिता मीन्स भूखा, इतस्ततः मीन्स इधर उधर, सहसा मीन्स अचानक, शाखाया माने डाल के, ऊपरी मतलब ऊपर, उपाविशत मीन्स बैठ गया, शृंगाली मीन्स सियारिन या लोमड़ी, प्राप्त मीन्स प्राप्त करने के लिए, श्रुत्वा मीन्स सुनकर, पलायिता मीन्स भाग गई। अब चलिए इस संस्कृत श्लोक का अर्थ बताते हैं। था एकदा एकः काकः बुभुक्षितः आसीत्। एक बार एक कौवा भूखा था। भोजनं प्राप्तुं स इतस्ततः अभ्रमत्। भोजन प्राप्त करने के लिए वह इधर उधर घूम रहा था। सहसा सः एकां रोटिकां प्राप्तवान्। एकाएक उसे एक रोटी मिली। स एकस्य वृक्षस्य शाखाया उपरि उपाविशत्। वह एक पेड़ की डाल के ऊपर बैठ गया। ताम रोटिकां खादितुं च अचिन्त्यत्, और उस रोटी को खाने के लिए सोचने लगा। तदैव एक शृगाली काकं रोटिकां च अपश्यत्। उसी समय एक लोमड़ी ने कौवे और रोटी को देखा। सा तां रोटिकां प्राप्तुं मनसि अचिन्त्यत्। उसने उस रोटी को पाने के लिए मन में सोचा। सा तस्यैव वृक्षस्य अतः तिष्ठत्, यस्य उपरि काकः उपविष्टः आसीत्। उसने उस रोटी को पाने के लिए मन में सोचा। तदा तस्य वृक्षस्य अतः तिष्ठत्, यस्य उपरि काकः उपविष्टः आसीत्। वह उसी पेड़ के नीचे बैठ गई जिसके ऊपर कौवा बैठा था। शृगाली काकम अवदत्। शृगाली कौवे से बोली, भो काकः, त्वम् अतीव सुंदरः अस्ति। हे कौवे, तुम बहुत सुंदर हो। तदैव यदैव
त्वं काव काव इति ध्वनि कर्तुम त्वं अतीव सुंदरः अस्ति, तुम बहुत सुंदर हो। तव वर्ण मोहका अस्ति, तुम्हारा रंग बड़ा लुभावना है। तव पक्षो मनोहरो स्तः, तुम्हारे दोनों पंख मनोहर हैं। त्वं ध्वनि अतीव मधुरः अस्ति, तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है। तव ध्वनि श्रुत्वा मम कर्णो तृप्तो भवतः, तुम्हारी आवाज़ सुनकर मेरे दोनों कान तृप्त हो गए। स्वप्रशंसां श्रुत्वा काका अति प्रसन्न अभवत्, अपनी बड़ाई सुनकर वह कौवा बड़ा प्रसन्न हुआ। तदेव एव काव काव इति ध्वनि कर्तुम आरभत, तदा तस्य मुखात् रोटिका भूमौ अपतत। जैसे ही वह काव काव की आवाज़ करना शुरू किया, उसके मुख से रोटी जमीन पर गिर पड़ी। एतदर्थम एव श्रीगाली मन प्रशंसाम अकरोत्, इसलिए वह लोमड़ी उसकी प्रशंसा की थी। इसीलिए वह लोमड़ी उसकी प्रशंसा की थी। सा शीघ्रम एव रोटिकां गृहीत्वा तस्मात् स्थानात् पलायता अखादत च, वह जल्दी से रोटी लेकर वहाँ से भाग गई और रोटी खा लिया। बच्चों, ये था संस्कृत श्लोक का अर्थ। इसको आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रश्नोत्तर करा देंगे और व्याकरण का संस्कृत में करा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।